सेक्शन 498 ए आईपीसी यानी कि जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये जो सेक्शन है ये बनाया गया है। इस सेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ये अप्रैल महीने में 2024 में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला एक आया हुआ है। ये जो फैसला है ये पूरे 498 ए सेक्शन का जितना भी केस होता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इस केस को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा जो जजमेंट है समझ में आए। तो आइए हम लोग इस केस को शुरुआत से समझते हैं। इस केस को पूरा सुनिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में जो हस्बैंड है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो वाइफ है वो एक डीएसपी है, पुलिस में है। तो इन लोग का जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये लोग पहली बार इंटरनेट में मिलते हैं 2014 में जून महीने में मिलते हैं। उसके बाद 2015 में इन लोग का एंगेजमेंट हो जाता है और 15 में ही मार्च महीने में इन लोग का शादी हो जाता है। 2015 के मार्च महीने में शादी हो जाने के बाद इन लोग का जो रिलेशन है, ये जो मैरिटल रिलेशन है, ये 2-3 महीने तक ठीक ठाक चलता है। लेकिन अक्टूबर महीने में ही ये जो वाइफ है उनके फादर एक एफआईआर फाइल कर देते हैं हिस्सर पुलिस स्टेशन में, ये जो हस्बैंड है उनके अगेंस्ट में 498 ए का यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस केस का एक केस फाइल कर देते हैं। उसके ठीक 5 दिन बाद ही ये जो फादर हैं, वाइफ के जो फादर हैं, वो और एक एफआईआर फाइल कर देते हैं उदयपुर पुलिस स्टेशन में हस्बैंड के अगेंस्ट में। ये जो हस्बैंड है उनके अगेंस्ट में केस फाइल करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। उसके बाद जो है ये जो हस्बैंड है ये क्या करते हैं, ये सीधे चले जाते हैं हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी का पिटीशन लेकर। उनका कहना ये होता है कि जो पहले जो हिस्सर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फाइल किया गया था और उदयपुर पुलिस स्टेशन में जो केस फाइल किया गया है, वो उसका जो घटना है वो एक ही घटने के ऊपर 2 केस फाइल किए गए हैं। इसलिए जो सेकेंड एफआईआर है वो उसको क्वाश करना चाहिए, उसको सेट असाइड करना चाहिए बोलकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं ये जो हस्बैंड है वो। हाईकोर्ट में केस फाइल करने के बाद जो वाइफ के जो एडवोकेट हैं वो कहते हैं कि जो हिस्सर पुलिस स्टेशन है उनका इस केस में जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसीलिए उदयपुर पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर फाइल किया गया है, इसीलिए ये जो एफआईआर है इसको क्वाश नहीं करना चाहिए बोलकर वाइफ के एडवोकेट का कहना होता है। उसके बाद पूरे हियरिंग होने के बाद जो हाईकोर्ट है वो हस्बैंड का जो केस है, हस्बैंड का जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर देती है। हाईकोर्ट का ये कहना होता है कि ये जो उदयपुर पुलिस स्टेशन में जो एजाहार दिया गया था, जो एफआईआर दिया गया था, वो पुराना एफआईआर है, इसीलिए ये जो एफआईआर है इसको क्वाश नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये जो हाईकोर्ट का जजमेंट है इससे नाखुश होकर वो जो हस्बैंड है वो चले जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपना रिवीजन पिटीशन फाइल कर देते हैं जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको सेट असाइड करने के लिए उसके अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के बाद वो जो हस्बैंड है वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो पहले एक आवेदन करते हैं, एक एप्लीकेशन करते हैं कि वो जो उदयपुर का केस है उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस से उसको स्टे करना चाहिए जब तक ये केस चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो आवेदन है उसको स्वीकार करती है। उसके बाद जो उदयपुर का जो केस चल रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था हस्बैंड के अगेंस्ट में, उसको स्टॉप कर देती है, उसको स्टे लगा देती है। हिस्सर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दिया गया था उसका जो केस है उसका ट्रायल चलता रहता है। उसके बाद उस केस में वो जो केस करने वाले इंसान थे, जो वाइफ के जो फादर थे और जो वाइफ थी, वो विटनेस बॉक्स में नहीं जाते हैं। अपना जो साक्षी है, अपना जो विटनेस है, अपना जो एविडेंस है उसको लेकर कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। इसलिए वो जो ट्रायल कोर्ट है हिस्सर का वो हस्बैंड के फेवर में ऑर्डर पास करती है और हस्बैंड को एक्विट कर देती है, यानी कि उनको बाइज्जत बरी कर देती है। और हस्बैंड, वो हिस्सर का जो केस था उसमें हस्बैंड जीत जाते हैं। लेकिन जो उदयपुर का केस है वो अभी तक बरकरार रहता है। लेकिन ये जो वाइफ के जो वकील हैं वो भी रुकने वाले कहां थे, वो सुप्रीम कोर्ट में और एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। वो बोलते हैं कि जो हिस्सर का जो ट्रायल कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को चलाने के लिए, इसलिए जो एक्विटल का ऑर्डर है, हस्बैंड के फेवर में जो ऑर्डर दिया गया था हिस्सर ट्रायल कोर्ट से, वो जो ऑर्डर है वो वॉइड है, वो ऑर्डर ठीक नहीं है, इस तरीके का उनका आर्गुमेंट होता है। तो जो दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद, हस्बैंड और वाइफ के दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, ये जो केस लॉज हैं इनका उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट पास कर देती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि ये जो हिस्सर में जो केस फाइल किया गया था, एफआईआर दिया गया था, वो 10 अक्टूबर 2015 को दिया गया था और जो उदयपुर में जो केस दिया गया था वो उसके ठीक 5 दिन बाद दिया गया था। इसीलिए उदयपुर का जो केस है वो नया है और हिस्सर का जो है वो पुराना है। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा, उदयपुर का जो केस है वो पुराना है, इस तरीके का ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने दिया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस बात के लिए फटकार लगाया है कि किस बेसिस पर इस तरीके का उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है, इस तरीके का एरर नहीं करना चाहिए, इस तरीके का फटकार सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को लगाते हैं। उसके बाद ये जो वाइफ पक्ष हैं, जो वाइफ के जो फादर हैं, उन्होंने जो केस फाइल किया था हिस्सर में, उनका कहना यह होता है कि हिस्सर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को चलाने के लिए। लेकिन इन लोगों का जो एफआईआर होता है उसमें ये लोग लिखते हैं कि हिस्सर में इन लोगों ने, ये जो हस्बैंड पक्ष हैं, इन्होंने डाउरी डिमांड किया था।
डाउरी मतलब दहेज डिमांड किया था, तो फिर हिस्सर कोर्ट का भी इसमें जुरिडिक्शन हो सकता है, क्योंकि जो हिस्सर है वहां पर भी ये घटना जो है वो कमिट हुआ था। तो इस हिसाब से हिस्सर कोर्ट का भी जुरिडिक्शन है। अगर हिस्सर कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था तो फिर वाइफ हिस्सर कोर्ट में जाकर क्यों अपना पिटीशन को विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, या फिर जो वाइफ के जो फादर हैं उन्होंने क्यों एप्लीकेशन नहीं दिया कि हिस्सर का जो एफआईआर था उसको विड्रॉ करेंगे, सिर्फ उदयपुर का केस को चलाएंगे, इस तरीके का एप्लीकेशन क्यों फाइल नहीं किया, इस तरीके का भी बात सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। एक घटना के ऊपर दो केस, वो भी दो पुलिस स्टेशन में देने का मतलब है ये सिर्फ हस्बैंड को हैरेसमेंट देने के लिए दिया गया ये केस है। इसलिए वाइफ पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगाते हुए ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है, इसको सेट असाइड कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट ये जो वाइफ पक्ष हैं, वाइफ के जो फादर हैं, उनको 5 लाख रुपए का कॉस्ट जमा करने के लिए ऑर्डर पास करती है। 5 लाख रुपए में से 50% जो है वो हस्बैंड को देने के लिए ऑर्डर करती है, और जो 50% है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी को पे करने के लिए ऑर्डर पास करती है। और उदयपुर पुलिस स्टेशन का जो एफआईआर है वो भी क्वाश हो जाता है। इस तरीके से हस्बैंड के ऊपर लगाए गए जितने भी केस थे वो पूरे खत्म हो जाते हैं। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऐतिहासिक फैसला दिया है हस्बैंड के फेवर में। अगर आपको ये जो ऑर्डर है, ये जो जजमेंट है, अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपका कोई व्यू है तो फिर कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।